प्रिय छात्रों, देखिए 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया गया है 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए मूलों की प्रकृति का हम सूत्र लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, देखिए मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति होती है हमारी b² माइनस 4ac। इसको विविक्तिकर भी बोलते हैं, विविक्तकर। इसको विविक्तिकर भी पढ़ते हैं, यानी विविक्तकर का भी ये सूत्र कहलाता है। मूलों की प्रकृति, तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलों का अगर अस्तित्व होगा तब हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम सवाल लिखेंगे 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें हम निकालेंगे पहले a बराबर 2, b बराबर माइनस 3, c बराबर 5। यानी ये a का मान है, ये b का और ये c का। और इस a b c के मान को रखेंगे हम इस मूलों की प्रकृति में। तो देखिए b² यानी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4ac, तो 4 और ac का मान रखेंगे तो देखिए कितना है, 2 है और 5। तो कितना हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, 10 चौको 5 दूनी 10, 10 चौको 40। तो देखेंगे क्या बचेगा, माइनस 40 में से प्लस का 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 31। तो देखिए माइनस में आया है तो हम यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम आगे ज्ञात नहीं करेंगे इस पहले वाले क्वेश्चन को। अब मूलों का अस्तित्व नहीं क्योंकि सूत्र होता है हमारा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूलों की प्रकृति के लिए जो सूत्र लिखे गए हैं ये, अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि b² माइनस 4ac 0 से अगर क्या हो, बड़ा हो, तो देखिए हमारा जो आंसर आ है 0 से छोटा है। तो देखिए ये 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 से छोटा मान है ये, तो वास्तविक मूल नहीं है। और b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, यानी आंसर अगर 0 आता है या 0 से बड़ा तो मूलों का अस्तित्व है, और अगर 0 से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व
नहीं है, तो उसको आगे हम नहीं ज्ञात करेंगे। इस तरह से ये सूत्र होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, दूसरा देखिए, दो बराबर मूल कब होंगे, दो बराबर मूल्य, तो दो बराबर मूल कब होंगे, जब b² - 4ac बराबर 0 के हो, अर्थात इसका जो पूरे का मान होगा वो 0 अगर होगा, जो समीकरण रखेंगे हम तो बराबर मूल कहलाएंगे। अगर इस पूरे समीकरण, जब इस सूत्र में हम मान रखेंगे इसको, कोई भी समीकरण को, तो 0 से छोटा अगर होगा तो कोई मूल्य नहीं है, अगर बराबर है 0 के या 0 से बड़ा है, 0 है या 0 से बड़ा, तो मूल बराबर होंगे। और अगर 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक होंगे, 0 से बड़ा। बराबर 0 के है, अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे हम दो भिन्न वास्तविक होंगे, कब, जब 0 से बड़ा आएगा, यानी b² - 4ac बराबर बड़ा होगा 0 से। इस तरह से ये, आइए हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3x² - 4x √3, तो (3x² - 4 करनी 3 या 4√3 x + 4 बराबर 0। तो देखिए a बराबर 3, b बराबर -4 करनी 3 और c बराबर 4। a का मान ये है, b का मान और ये है c का मान। तो मूलों की प्रकृति लगाएंगे हम, मूलों की प्रकृति b² - 4ac, तो देखिए b² यानी -4√3 का स्क्वायर -4ac, तो 4ac का मान है 3 और 4। तो देखिए इसका हम जब गुणा करेंगे, -4 करनी 3 गुणे -4 करनी 3, तो देखिए 4 चौको 16 करनी 3 करनी 3 हो जाएगा 3, 16 त्रिक 48, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48 बराबर 0 के, यानी मूलों के जो प्रकृति है वो बराबर है 0 के। तो इसको हम आगे ज्ञात करेंगे, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसे हम आगे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र। तो देखिए द्विघातीय सूत्र होता है -b + -b² - 4ac बटे 2a। तो देखिए -b, तो -b का मान क्या है, देखिए यहाँ पे -b का मान 4√3
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पूरे का मान आया है 0। देखिए इस पूरे मान की जगह हम लिखेंगे 0 बटे 2a है तो 2 गुणे a का मान है 3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4√3 और प्लस माइनस यहाँ पे हमारा क्या है 0 है और बटे 3 दूनी 6। देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 में से यानी 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 2 बटे √3, ये 2 बचा और ये √3 तो √3 एवं एक बार इसको हम प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे तो 2√3 और यहाँ लिख देंगे हम मूलों की प्रकृति बराबर है। या दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसी में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो इसी में अगला क्वेश्चन है, इसी में देखिए तीसरा यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इसमें हम a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, a का मान b का और c का, तो मूलों की प्रकृति का सूत्र लगाएंगे। इसको विविक्तिकर भी कहते हैं, b² माइनस 4ac। तो इसे मान रखेंगे। देखिए तो b² यानी -6 का स्क्वायर -6 का वर्ग -4 और ac। देखिए ac का मान क्या है 2 और c का मान है 3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 छंगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। देखिए माइनस करेंगे तो आएगा कितना 12। तो जो मूलों की प्रकृति हमारा वो क्या आया है 0 से बड़ा आया है। तो जब 0 से बड़ा आया है तो इसको हम आगे हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूलों का अस्तित्व है, यानी 0 या 0 से ऊपर हो तो मूलों का अस्तित्व है। अगर 0 से छोटा आए माइनस में तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो द्विघाती सूत्र से इसको हम हल करेंगे। देखिए x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो देखिए माइनस और b की जगह हम b का मान रखेंगे, ये है -6
प्लस माइनस, देखिए इस पूरे मान की जगह b² माइनस 4ac की जगह हम रखेंगे 12, क्योंकि ये यहाँ पे इसका मान आया है 12, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ 12 बटे 2 गुणे a का मान है देखिए 2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस 12, देखिए 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए 12 का गुणनखंड अगर हम करेंगे 12 तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, एक जोड़ा बनता है 2 का और 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, एक जोड़ा आ गया इधर बाहर और बटे 2 दूनी 4, यानी एक जोड़ा आ गया 2 का और 3, तो 2 रूट 3 हम लिख सकते हैं। इस 12 की जगह हम लिख देंगे 2 रूट 3 बटे 4, इसको आगे खड़ा कर देते हैं। देखिए 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे 4, और एक बार हम इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए कितना कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो बच जाएगा 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस और 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, तो बचेगा अंडर रूट 3 बटे 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो बचेगा 3 और प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा।